मैं अश्वनी कुमार तंवर, सरपंच ग्राम पंचायत सरगुंदिया। और मैं पहले बैंकों के द्वारा 10 साल 15 साल पहले ज़मीन अधिग्रहण किया गया था, जिसमें अभी तक किसी को रोज़गार नहीं मिला है। तो मेरा तो पहले प्राथमिकता है सभी को जो ज़मीन है उनको पहले रोज़गार दिया जाए, तभी ये जो जन सुनवाई है वो किया जाए, ताकि अगर रोज़गार नहीं मिल पाता उनको तो उसका हम वैसी में तो विरोध है। तो सब ठीक है। जन सुनवाई भी एक जनता की बातों को सुनने का एक मंच होता है, तो आप जन सुनवाई में जाकर अपनी बातों को क्यों नहीं रख रहे हैं? बात रखेंगे, कुछ मामला है उसको रोके करके रखेंगे। कलेक्टर महोदय जी से बात हुआ है, बात रखने को बोले हैं वो, तो बात है अब सभी लोग रखेंगे। तो आप लोग तो बोले जन सुनवाई नहीं होने देंगे, तो फिर जन सुनवाई में बात कैसे रखेंगे? पहले एक बार और जन सुनवाई हुआ था, इसके पहले 2011 में, तो वहाँ पूरा आक्रोश में पूरा बवाल हो गया था, इसलिए सब उसी के कारण विरोध कर रहे हैं उसका। तो अगर क्या रोजगार के समस्या का समाधान हो जाता है तो क्या आप जन सुनवाई में का समर्थन करते हैं? जन सुनवाई अगर इस दौरान में आप लोगों का जो नौकरी का काम रुका हुआ है अगर वो पूरा हो जाता है तो क्या आप जन सुनवाई में शामिल होंगे? जन सुनवाई में अब जब रोजगार मिल जाएगा सभी लोग को जमीन, लेकिन पूरा अभी पहले का तो पहले नौकरी दे, पहले प्राथमिकता, उसके बाद वही बोल रहे हैं नौकरी मिल जाएगा तो उस समय इसकी समस्या का समाधान हो जाता है तो अभी तो तुरंत तो हो जाएगा क्या? बोलिए। मैं रीना सिदार, जनपद सदस्य सरगुंदिया। हम लोग पूरे गांव वाले चाह रहे हैं कि हम लोग जमीन को ही ना दें, जितना वो जमीन ले चुका है पहले उसी में विस्तार करे। और बाकी हम लोग कोई गांव वाले जमीन देने के लिए सहमत नहीं है, और 27 तारीख को जमीन लेने के लिए ही जन सुनवाई रखा गया है, इसलिए हम लोग जन सुनवाई का विरोध कर रहे हैं। नया प्रोजेक्ट विस्तार का ही विरोध है कि प्लांट का भी विरोध है? या प्लांट से भी कोई समस्या? विस्तार का विरोध है। पहले जमीन लिया गया था, वादा किए थे, मजदूर है उन लोग को काम देने के लिए, रोजगार देने के लिए, उन लोग को अभी तक काम नहीं दिया गया है। तो पूरे गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं, वादा करते हैं, गुमराह करते हैं, फिर पूरे पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा देंगे वो देंगे, कुछ देते नहीं है। अभी तक उनको रोजगार नहीं मिला है। आज आप लोग जो आए हैं इसमें कौन कौन से गाँव के लोग शामिल हैं? अभी फिलहाल तो हम लोग सरगुंदिया वाले ही आए हैं, पूरे गाँव वाले हैं। प्लांट से घिरे छोटे छोटे कई गाँव हैं, क्या वहाँ पे भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्लांट कभी अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है? क्या वो प्लांट से स्टार्टिंग में आएंगे, जो भी है थोड़ा बहुत करेंगे, उसके बाद भूल जाते हैं। लेंको आया था स्टार्टिंग में, वो भी अपना कुछ कंप्यूटर वगैरह शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा बहुत किए, उसके बाद भूल गए। तो वैसे ही ये भी करेंगे अडानी वाले जो हैं। आज आप लोग की कलेक्टर सर से मुलाकात हुई, क्या उन्होंने कहा? कलेक्टर सर आश्वासन दिए हैं, जन दर्शन होगा, उसमें आप लोग अपनी समस्या को रखिए, हम लोग उस पर निराकरण जरूर करेंगे। और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग जिस समस्या को लेकर आए हैं यहाँ पे उस पे सुनवाई हो। मैं पूरन सिंह कश्यप, सरगुंदिया निवासी। हम लोग आज कलेक्टर महोदय के पास ये समस्या लेकर आए थे। 3-4 अपना लेंको प्लांट था पहले, अभी अदानी हुआ है। 3-4 यूनिट का जो अधिग्रहण हुआ था जमीन, उसका अभी तक मुआवजा तो मिला है, लेकिन उसमें का जो रोजगार मिलना था वो नहीं मिल पाया है। उसका निराकरण करने के लिए हम लोग कलेक्टर महोदय से अपना एक आवेदन देने के लिए आए थे। और ये अपना भी उन लोग 1600 मेगावाट का और प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। तो इसके संबंध में 27 फरवरी को सरगुंदिया में जन सुनवाई होना है, तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये जन सुनवाई नहीं होने देंगे, और या तो फिर अपना जो 3-4 यूनिट में जो पेंडिंग पड़ा है रोजगार की, उसको कंप्लीट किया जाए, उसके बाद जन सुनवाई को आगे बढ़ाया जाए। कितने लोगों का रोजगार पेंडिंग है और कब से पेंडिंग? 2010 में अधिग्रहण हुआ था जमीन, उसके बाद ये आपका 30 से 40 जने का बाकी है। तो क्यों पेंडिंग क्यों है, क्या कारण है? आप लोग क्या बताएं? आप लोग देना नहीं चाह रहे थे लेंको वाले। कई लोग का तो नाम लिस्ट सब वहाँ पड़ा है लेंको में। उन लोग क्या करते थे, पेपर को निकाल के फेंक देते थे वहाँ के अधिकारी लोग। उसके बाद फिर पेपर को हम लोग कंप्लीट करते थे, उसके बाद कलेक्टर महोदय से पेपर नाम लिस्ट सब वहाँ पहुँचा है, उसके बाद उन लोग दे नहीं रहे हैं। तो बीच का रास्ता निकालने के लिए कभी बीच प्रबंधन से बात किए? हम लोग स्ट्राइक किए थे। स्ट्राइक हम लोग का लगभग सफल होने को जा रहे थे, लेकिन बीच में कुछ परिस्थिति खराब हुआ। अपना बंसीलाल महतो जी, सांसद महोदय जी, वो बीच में
कंप्रोमाइज करवा दिए 1-2 यूनिट में। हो रहा था हड़ताल 3-4 का, इन 3-4 का हम लोग पेंडिंग पड़ा है, उसका हम लोग निराकरण करवाने थे, लेकिन सांसद महोदय 1 और 2 यूनिट में कंप्रोमाइज करवा दिए, तो हम लोग हड़ताल फिर बंद हो गया। कल आप लोग पूर्व राजस्व मंत्री हाँ, से कल भी राजस्व मुलाकात मंत्री की, से तो हम उन्होंने लोग क्या कहा? हम लोग इसी पेपर को कल उनके पास गए थे लेके, समस्या को लेके, बोले कि एक पेपर हम कलेक्टर महोदय को भेजेंगे, उसका बाद इसका निराकरण करेंगे।